गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इस समय वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम में। के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है। तो स्मार्ट सिटी में कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है, आज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण का एक कार्यक्रम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं नगर निगम गोरखपुर को, महापौर जी को, यहां के पार्षदों को, सभी को और महानगरवासी जो इसका सर्वाधिक लाभ लेंगे, उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगांवा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया। उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी,
उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तब कर नहीं पाए। कार्य करने के लिए विजन चाहिए। विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। लेकिन जहां पे परिवार को ही देश मान लिया हो, जहां परिवार को ही सब कुछ मान लिया हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, यह अपने आप में ही एक बेईमानी होगी। और यही बेईमानी वे प्रदेश के साथ समाजवादी पार्टी और देश के साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते रहे। ये लोग यही कार्य करते रहे। इसी का परिणाम था। एक बरसात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न होता था। शहर में मच्छरों की बौछार थी, गंदगी का अंबार था। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 15 जून के बाद प्रत्येक घर को एक दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन आज एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना हो रही है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग की कार्रवाई हो सकती है। शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल के क्रम में आज यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर आना पड़ा है, जहां पर आपने देखा होगा। मैं चाहूंगा पार्षदगण भी देखें और अन्य लोग भी जाकर के देखें कि जो कूड़ा आपके घर का है, उस कूड़े को कैसे उपयोगी करके, कैसे उसको यहां पे ला करके उसको उपयोगी बनाया जा रहा है और सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। यह एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। दूसरा, सिटी जल जमाव से मुक्त हो। गुड़धया नाले के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने भी निरीक्षण किया था। आप देखिए, जिस दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन लोगों के मकान आए, लेकिन उन लोगों ने इसमें सहयोग किया और आज ये नाला का कार्य पूरा हो रहा है। आने जाने के लिए भी मार्ग मिलेगा, स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। जो लोग गुड़दहा नाला के अगल बगल निवास करते हैं, उनका जीवन भी अब एक अच्छा जीवन आप उसको मान सकते हैं कि अच्छी स्थिति में उनको रहने के लिए अवसर मिलेगा। अच्छे गार्डन वहां विकसित हो पाएंगे। और बरसात कितनी भी बड़ी होगी, कहीं जल जमाव नहीं होगा। जल जमाव नहीं होगा। आज गोरखपुर बदल चुका है। जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है, अभिभूत होकर के जाता है। आपने देखा होगा, रवि किशन को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन फिल्मों में कहीं फिल्म करने में व्यस्त नहीं लगता है, नहीं आए, क्योंकि यहां पे अब इतनी फिल्में बन रही हैं कि जो भी यहां एक्टिंग करने लग जाएगा उसको फिल्मों की अंबार लग जाएगी। और वही आज यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी है। अच्छी सड़कें हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी बनी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, विकास के नित नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज 17 के पहले बीमार था, आज बीमारियों का उपचार का केंद्र बना हुआ है। एम्स गोरखपुर में उपचार का एक प्रमुख केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का बन गया है। फर्टिलाइजर कारखाना चल गया है। रामगढ़ ताल
अपनी सुंदरीकरण के नाते प्रदेश और देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विकास की एक क्रमिक यात्रा इसी रूप में आगे बढ़नी चाहिए और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, स्ट्रीट लाइट भी कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। पहले हेलोजन की लाइट लगती थी, पीली लाल, अचानक जलती थी, फिर बंद हो जाती थी। उनकी स्थिति वैसे ही थी जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक सप्ताह बिजली आती थी, एक सप्ताह 2 घंटे के लिए आ पाती थी, और कभी अचानक जलता था फिर बंद हो जाता था। और बरसात के समय तो इतने कीड़े उसमें जलते थे, बड़ी बदबू आती थी। आज आप स्ट्रीट लाइट देखते होंगे, आज हेलोजन नहीं, आज तो स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एक जैसी दुधिया लाइट में पूरी शहर जगमगाती है, हर व्यक्ति चल सकता है और बिजली पहले से कम खर्च हो रही है। पहले से ज्यादा लाइट जल रही है लेकिन बिजली पहले से कम खर्च हो रही है। यही है परिवर्तन और इसी परिवर्तन का लाभ आज प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। हमें विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास की यात्रा जैसे ही 500 टन पर डे का गार्बेज प्रोसेसिंग का केंद्र सुथरी में बन जाएगा, याद करना गोरखपुर महानगर ही नहीं बल्कि गोरखपुर के जितने भी नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, इन नगर पंचायतों का भी और अगर बगल के जनपदों के कूड़ा को कलेक्शन करने, उसको वेस्ट टू तारकोल बनाने, उन्हें अन्य तमाम प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने में उससे मदद मिलेगी और वे सभी नगर निकाय स्वच्छ और सुंदर दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर गोरखपुर नगर निगम को गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है 200 टन पर डे का है। इसके शुभारंभ के अवसर पर मैं नगर निगम को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं क्योंकि सर्वाधिक लाभ आप सभी लोग इसका लेंगे, आपके परिवार के लोग लेंगे, आपका मोहल्ला लेगा, आपका मोहल्ला साफ और सुंदर दिखाई देगा। और यह जब तारतम्यता हम में बनी रहेगी तो हम अपने शहर को और सुंदर बनाने में उसका योगदान दे पाएंगे।